श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मृदुल भाषिनी राधा राधा, सौंदर्य राशिनी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवीनता राधा राधा। राधा मेरो स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। प्रिय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। भद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और ठीक 14 दिनों के बाद भद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का प्रकट दिवस यानी कि श्री राधा अष्टमी देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आइए इस पावन दिवस की महत्वता को लेकर बात करते हैं श्री सनातन दास जी से। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज से 14 दिन पहले पूरे विश्व में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। आज 26 अगस्त को पूरे 14 दिन के बाद राधा अष्टमी भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे सनातन दास जी मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि राधा अष्टमी का हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति में क्या महत्व है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ KRT न्यूज़ में। मैं सबसे पहले अपने जगत गुरु नित्याला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और फिर सब पठानकोट भक्त प्रेमियों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सनातन दास जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के 14 दिन के बाद राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हमारी हिंदू संस्कृति में राधा अष्टमी का क्या महत्व है? राधा अष्टमी जो हमारे ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बाएं भाग से राधा जी प्रकट हुई थी गोलोक वृंदावन धाम में, और यहाँ पे जो उन्होंने अवलंबन किया वृषभानु जी को पिता के रूप में और माता कृतिका को माता के रूप में उन्होंने अवलंबन किया। जो राधा जी हैं वो बरसाना में वृषभानु कुंड है जो उनके पिता वृषभानु जी ने बनाया था। उसी कुंड में सुबह कोई 4 बजे के करीब एक कमल के फूल पे राधा जी वहाँ प्रकट हुई। जब वृषभानु जी सुबह नहाने गए 4 बजे वहाँ पे, उन्होंने देखा कि एक कमल में एक सुंदर सी कन्या, बहुत ही सुंदर, और उनकी जो आभा है वो पूरे कुंड में बिखर रही है। तब उन्होंने राधा जी को, वो कुंड में उतरे, उन्होंने राधा जी को पकड़ा और जैसे ही उनको पकड़ा, उनके अंदर पिता का प्रेम, वात्सल्य भाव जो है वो जागृत हुआ। उन्होंने राधा जी को वहाँ से लिया। उस समय जो कमल के फूल पे जो राधा थी वो अपने अंगूठे को, कभी हाथ के अंगूठे को, कभी पाँव के अंगूठे को अपने मुख में डाल रही थी। उन्होंने उनको पकड़ा और घर लेके गए। वहाँ पे उन्होंने कृतिदा माता कृतिदा जी के गोद में उनको रख दिया। तब वहाँ पे जो कृष्ण जी का जो जन्म है वो 14 दिन पहले होता है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और ऐसे ही
14 दिन बाद भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ। और जब नारद जी ने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, तब उन्होंने सोचा कि अगर भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट हुए हैं तो उनकी जो अलादनी शक्ति है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आई हुई है। तब वो ब्रज में ढूंढते ढूंढते बरसाना पहुँचे। बरसाना में जब वो राधा रानी के पिता वृषभानु जी से मिले तो उनसे पूछा कि यहाँ पे किसी कन्या ने क्या जन्म लिया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा एक बेटा है श्री धाम और एक बेटी है जो अभी अभी मुझे वहाँ कुंड में से मिली है। तो नारद जी ने कहा मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब वृषभानु जी नारद जी को लेके वहाँ पे बरसाना में चले गए और अपने घर ले गए। तो नारद जी ने वहाँ जैसे ही उनको देखा, उनका इतना सुंदर रूप उन्होंने देखते ही उनको पहचान लिया, यही कृष्ण की अलादनी शक्ति है। तब उन्होंने वृषभानु जी को बोला मैं इनका मांगलिक कार्य करना चाहता हूँ, आप इस तरह जो मांगलिक कार्य के लिए ये धूप अगरबत्ती व सामान होता है वो आप ले आइए। तब नारद जी ने राधा जी की स्तुति की, राधा अष्टकम गाया और राधा जी की जब स्तुति की तो तब राधा जी वहाँ पे अपनी अष्ट सखियों के साथ प्रकट हुई और उन्होंने नारद जी को अपना दर्शन दिया। तब उसी समय वृषभानु जी आ गए और फिर वो अपने रूप में, राधा रानी जो है अपने फिर वो छोटे रूप में आ गई। तब नारद जी ने वहाँ गोवर्धन जी के पास ही नारद कुंड है, वहाँ पे उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी गोपी बन के राधा रानी की सेवा करूँ। तब वहाँ पे गोवर्धन जी के पास नारद कुंड है, वहाँ पे नारद जी ने स्नान किया और गोपी बाग में वहाँ पे उन्होंने, आज भी वो वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। हमारी किशोरी जी जो हैं बहुत ही उदारचित, करुणा में और भक्तवत्सला। हमारे जितने भी ये होते हैं व्रत होते हैं, जो कृष्ण जी का भी व्रत करते हैं, सबका व्रत करते हैं, पर राधा जी का हम व्रत नहीं करते, सिर्फ 12 बजे तक व्रत करते हैं और खूब अच्छे तरह के पकवान बना के राधा जी को भोग लगाते हैं। और इस तरह हाँ, वो अपनी किशोरी जी अपनी जो करुणा है वो सबके ऊपर बिखेरती हैं। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म से जैसे कि हमने सुना है कहीं कि जो राधा थी वो कृष्ण से बड़े थे, राधा की उम्र कृष्ण से ज़्यादा थी। तो जो कृष्ण थे वो 14 दिन पहले, आप बता रहे हैं कि उनका जन्म 14 दिन पहले हो गया था, फिर वो बड़े कैसे हुए? क्योंकि वो 14 दिन के बाद, देखो कल्प वेद में कभी कभी राधा रानी कृष्ण से बड़ी होती हैं और जो ये वाला कल्प है, ये जो मनु चल रहा है, व्यवस्थ मनु चल रहा है, इसमें जो है राधा रानी कृष्ण से 14 दिन छोटी हैं। तो हमें जो हम राधा अष्टमी को जो व्रत रखते हैं लोग, उनको पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। व्रत जो होता है नॉर्मली हम 12 बजे तक रखते हैं और जो इसकी पूजा की विधि है वो हम कृष्ण जी को और राधा जी को इकट्ठे रख के उनका अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, पानी से, नारियल पानी से, शहद से, घी से, बूरा चीनी से, इस तरह कई चीज़ों से, जूस से, इस तरह से हम अभिषेक करते हैं। और वहीं वहाँ जो अभिषेक होता है वो हम उसको प्रसाद रूप में उसका सारे वक्त सेवन करते हैं। सनातन दास जी, जैसे राधा अष्टमी का त्यौहार भारत में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है उनका, राधा अष्टमी का, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि राधा अष्टमी का जो सबसे बड़ा समागम किया जाता है हमारे भारत में वो कहाँ होता है? राधा अष्टमी का सबसे बड़ा जो समागम है वो ब्रज में किया जाता है। जो बरसाना में राधा रानी का मंदिर है, वहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से उसको मनाया जाता है। वैसे तो वृंदावन धाम में सभी मंदिरों में बड़ी ही धूमधाम से इस राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाया जाता है और गीत गाए जाते हैं राधा रानी के लिए। आज जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो कोरोना महामारी के
साथ क्या आस्था पे राधा अष्टमी का जो लोगों में क्रेज़ था, जो लोगों में खुशी थी मनाने की, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? देखिए जी, कोरोना में जो राधा रानी का ये जन्मोत्सव है ये पहले से अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि जब हम एक जैसे पति पत्नी हैं या प्रेमी हैं, वो अगर पास में होते हैं तो वो प्रेम उनका इतना दिखाई नहीं देता जितना कि वो दूर रह के उसको प्रेम करते हैं। तो जितने भी भक्त प्रेमी वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, उनके अंदर इस बार इतना विरह की भावना है वहाँ पे जाने की कि वो अपने हर कण कण में इस समय राधा रानी को याद कर रहे हैं। तो बाहरी रूप से हो सकता है कि हम वैसे ना मना पा रहे हो, पर अंदर से जो भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, वो इसको बड़े अच्छे से और मन ही मन हर समय राधा रानी का चिंतन करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए इसको मना रहे हैं। ये तो थे सनातन दास जी, जिन्होंने हमें राधा अष्टमी के बारे में बड़े विस्तार से हमें बताया। और इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि जो प्रेम है वो हृदय से, जो पूजा है वो हृदय से होती है, और हमें हृदय से पूजा जो हम करते हैं वो स्वीकार भी होती है। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन विपिन के साथ, KRT न्यूज़ पठानकोट से।